सुना रही हूँ। एक खान साहब थे, वो एक पनवाड़ी की दुकान में रोज पान खाने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने उसकी दुकान में एक तस्वीर देखी जिसमें छोटे से बालक की छवि थी। वो खान साहब उस बालक की तस्वीर देखकर पनवाड़ी से कहते हैं कि बालक तो बहुत ही सुंदर है। इसके सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, तन पे पीतांबर और पाँव में पैजनियां कितने सुंदर लग रही हैं। लेकिन बस एक ही कमी है कि ये जिस जमीन पर खड़ा है वो खुरदरी है और इसके पाँव में जूते भी नहीं हैं। ये खुरदरी जमीन इस नन्हे पाँव में चुभती होगी। ये बात सुनकर पनवाड़ी ने उससे कह दिया कि तो तुम ही ले आओ इसके जूते और उसे पहना दो। बात खान साहब को लग गई। दूसरे दिन ही वो उस बालक के नन्हे पाँव के लिए जूते बनवाकर पनवाड़ी के दुकान पर पहुंच गया और पनवाड़ी से कहा कि देखो, मैं इस बालक के लिए जूते ले आया हूँ, उसे बुला लो, मैं उसे पहना दूंगा। पनवाड़ी ने कहा, अरे ये बालक तो यहाँ नहीं रहता है, ये तो वृंदावन में रहता है। वृंदावन में? खान साहब कहते हैं, वृंदावन में? वो कहता है, हाँ, ये तो वृंदावन में रहते हैं। तो खान साहब कहते हैं, चलो वृंदावन में ही पहना देंगे, लेकिन जरा उसका नाम और पता तो बता दो। तो पनवाड़ी कहता है कि खान साहब, वृंदावन में जाकर किसी से भी पूछ लेना कि श्याम कहाँ रहता है, तो सभी बता देंगे। अब वो खान साहब वृंदावन पहुंच जाते हैं और हाथों में पादुका लेकर किस तरह से श्याम को ढूंढ रहे हैं। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वृंदावन में चूंकि श्याम के नाम से उस बालक को कोई जानता नहीं था और वो कई दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। आखिर एक सज्जन व्यक्ति जो उनको कई दिनों से देख रहा था और अपने पास बुलाकर पूछता है कि अरे भाई, तुम किस श्याम को ढूंढ रहे हो? उसका हुलिया मुझे भी तो बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो खान साहब श्याम के रूप का वर्णन करते हैं, सुनिएगा। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके,
करते हैं, लेकिन वह पुजारी उस खान साहब को आज्ञा नहीं देते हैं और खान साहब को मजबूरीवश क्या करना पड़ता है, सुनिएगा। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर के
कृष्ण ने कहा कि दोष मेरा नहीं है द्रौपदी, दोष तुम्हारा है। द्रौपदी, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था, तुमने पुकारा ही नहीं।